हेलो बच्चों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ए टैंक विच इज ओपन एट टॉप कंटेन्स ए लिक्विड अप टू ए हाइट कैपिटल एच, ए स्मॉल होल इज मेड इन द साइड ऑफ द टैंक एट अ डिस्टेंस वाई बिलो द लिक्विड सरफेस। द लिक्विड इमर्जिंग फ्रॉम द होल लेंस एट अ डिस्टेंस एक्स। यहाँ पे कितना आ रहा है? एट अ डिस्टेंस एक्स से यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है, आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्लियर दिया गया है, y के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को करने के लिए इस वाले पॉइंट पे मैं एफ्लक्स वेलोसिटी लिख लेता हूँ। तो हम जानते हैं एफ्लक्स वेलोसिटी क्या होती है, √2g/। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक जो लिक्विड आ रहा है उसने कितनी हाइट कवर की? कैपिटल H माइनस वाई हाइट कवर की। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे, H माइनस वाई इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हाफ GT²। क्योंकि बाय डायरेक्शन में यहाँ वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में। तो T इक्वल टू मेरे पास निकल के आ गया 2 इंटू कैपिटल H माइनस वाई/g। ये आ गया आपके पास टाइम निकल के। अगर मैं रेंज की बात करूँ तो x इक्वल टू कितना हो गया? VT। x इक्वल टू v की बात करें तो √2g/, इंटू टी की बात करें तो 2 इंटू कैपिटल H माइनस वाई/g। क्लियर है? तो यहाँ से मेरे पास निकल के आ गया x इक्वल टू 2 कैपिटल H माइनस वाई इंटू वाई। ये मेरे पास किसका वैल्यू निकल के आ गया? इसका वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, x का वैल्यू तो मेरे पास निकल के आ गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन ऑफ x। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या काम करना है? मैक्सिमम वैल्यू भी बताना है बाय का, और मैक्सिमम वैल्यू बताने के लिए हम जानते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ किसका कर रहा हूँ मैं? x का विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। तो dx/dy को मैं कर देता हूँ किसके बराबर? 0 के बराबर करता हूँ। ठीक है, तो पहले dx/dy कर देता हूँ 2 इंटू 1/y। जैसे मैंने इसका डिफ्रेंसिएशन किया 2 इंटू H माइनस वाई इंटू वाई। क्लियर है? यहाँ पे लिख सकता हूँ इंटू H माइनस 2y। क्लियर? जैसे मैंने इसको किया तो क्या आ गया? dx/dy इक्वल टू H माइनस 2y। यहाँ से 2 तो कैंसिल हो गया, ये आ गया H माइनस वाई इंटू कितना? y। क्लियर? अब देखो ज़रा, अगर मैं आपसे बोलता हूँ dx/dy का वैल्यू लेस देन 0 है, dx/dy का वैल्यू कितना? लेस देन 0 है। अब dx/dy का वैल्यू अगर लेस देन 0 है, इसका मतलब कहानी क्या हो गया कि y का वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगा? h/2। इसका लेस देन 0 करो तो y का वैल्यू h/2। और अगर dx/dy का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? लेस देन h/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास x का वैल्यू पहले क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, देन आपके पास क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? x का वैल्यू पहले इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे पास क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अब मैं चलता हूँ ऑप्शन नंबर बी की तरफ। ऑप्शन नंबर बी में आपको क्या निकालना है? एस इज मैक्सिमम फॉर, तो x का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो क्या करूँगा? dx/dy किसके बराबर कर दूँ? 0। जैसे मैंने इसको 0 के बराबर किया तो मेरे पास आ गया H माइनस 2y इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू कितना निकला? h/2। y का वैल्यू कितना निकला? h/2। क्लियर? तो मेरे पास यहाँ से ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। ऑप्शन नंबर सी में मुझसे क्या बोला है? एक्स मैक्सिमम। तो एक्स मैक्सिमम इक्वल टू 2 इंटू √H माइनस वाई इंटू वाई। चलेगा? तो यहाँ से मेरे पास आ गया एस मैक्सिमम इक्वल टू, मेरे पास आ गया देखो 2 H माइनस वाई। जब मैं यहाँ से बात करता हूँ तो क्या y का वैल्यू कितना? h/2। तो h माइनस h/2 कितना हो गया? h/2 इंटू h/2। तो यहाँ से 2 हो गया बाहर, तो y x मैक्सिमम का वैल्यू कितना आ गया? h। तो ऑप्शन नंबर सी भी मेरे पास क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो जरा, अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन नंबर डी की, तो ऑप्शन नंबर डी में मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इट इज क्लियर दैट x मैक्सिमम इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी। इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी मतलब ये किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है? डेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो ऑप्शन डी मेरे पास क्या हो गया? रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन का मेरे पास ए, बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन है। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।